नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राइट टू इन्फॉर्मेशन ने कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत हम लोगों को जानकारी क्यों नहीं मिलती, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न होता है सभी अभ्यर्थियों के द्वारा या फिर जो छात्र संवर्ग हैं उसके द्वारा। हमेशा ये कहा जाता है कि सर हमने 10 रुपए की पोस्टल ऑर्डर के साथ में आरटीआई का आवेदन जो दिया था वो 2-3 महीने हो गए, अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, या फिर वो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन कर भूल गए। तो दोस्तों, क्यों जानकारियाँ प्राप्त नहीं होती हैं, आज का ये संबंधित वीडियो उन्हीं के लिए है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत किस प्रकार से आप सूचनाएँ प्राप्त कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना चाहिए ताकि लोक सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारियाँ नहीं भी दी जाती हैं तो आप लोगों को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपील में जा सकते हैं और अपील की प्रोसीजर को पूरा फॉलो करने के बाद ही आप लोगों को संबंधित सूचनाएँ प्राप्त होना शुरू हो जाएँगी। दोस्तों, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर के साथ में आप लोगों ने अमुक सूचना क्या है, उस सूचनाएँ क्या हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर के साथ में आप लोगों को एक छोटा-सा आवेदन या किसी भी आप कागज़ पर, सादे कागज़ पर लिखकर आवेदन दे सकते हैं। परंतु बाकायदा सूचना क्या होती है, इसके बारे में भी आप लोग जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि जिस कार्यालय में जो दस्तावेज़ जिस रूप में उपस्थित हैं, वही जानकारियाँ आप ले सकते हैं। कोई कार्य अगर हो रहा है तो उसका आप निरीक्षण कर सकते हैं। कोई जानकारी जो ऐसी है जो शासन के पास संधारित है, भले ही वो किसी भी रूप में हो, सॉफ्ट कॉपी में हो, हार्ड कॉपी में हो या फिर उसका कोई भी नमूना उपलब्ध हो, तो आप लोगों को धारा 4 बी के तहत या फिर उसी धारा के अंतर्गत क्या सूचनाएँ होती हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी विस्तृत विवरण वहाँ दिया गया है। कोई भी दस्तावेज़ हो सकता है, कोई फ़ाइल हो सकती है, तो आप लोगों को वो आदेश क्रमांक या फिर वो पत्र क्रमांक ज़रूर उल्लेख करना चाहिए और वो दिनांक जहाँ से वो जब वो निकला है उस विभाग के द्वारा, या फिर अमुक दस्तावेज या जिसका भी आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए वो भी आप संलग्न कर सकते हैं कि मुझे संलग्न किए गए दस्तावेज की सत्य प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें। और संबंधित विभाग को का भी ये दायित्व होता है या फिर लोक सूचना अधिकारी का ये दायित्व होता है कि अगर वो विभाग के द्वारा जारी नहीं किया गया है, कार्यालय से जारी नहीं किया गया है, तो वो उसके दस्तावेज के ऊपर लिखे कि ये कार्यालय से हमारे कार्यालय से जारी नहीं हुआ है और यह फेक हो सकता है या फर्जी हो सकता है या दस्तावेज फेक है, या फिर जो भी इस्तेमाल इसे कर रहा है उसके खिलाफ वो आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करवा सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला तो ये होता है कि आपको वो आदेश क्रमांक जो है उस सूचना का, ये जो सूचना के अधिकार में जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं उसमें प्रश्न उत्तर नहीं पूछे जा सकते हैं। केवल हाँ या ना में भी वो जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं, हाँ या नहीं, बस इतने दो। केवल प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिए, वो जो है प्रश्नवाचक किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए लोक सूचना अधिकारी बाध्य नहीं होता है। आवेदन को स्पष्ट लिखना चाहिए कि हम अमुक दस्तावेज हमें चाहिए, या फिर ये आदेश क्रमांक है, ये पत्र क्रमांक है और इस दिनांक को वह जारी किया गया था। दोस्तों, आपको ये ऊपर के 2 बिंदु क्लियर हो गए होंगे, तो इसके आधार पर भी आप लोगों को स्पष्ट हुआ होगा कि जानकारियाँ क्या होती हैं, किस प्रकार से माँगी जाती हैं और समय सीमाएँ क्या होती हैं। तो 30 कार्य दिवस में लोक सूचना अधिकारी को निर्णय लेना रहता है और 5 कार्य दिवस को आप छोड़ दीजिएगा ताकि वो आप लोगों के आवेदन पर निर्णय कर सके। तो कुल 35 दिन का आप लोग टारगेट रखिएगा कि 35 दिन के बाद में आपको अगर जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो आप लोग प्रथम अपील में ज़रूर जाना चाहिए ताकि आप लोगों को उसका लाभ मिल सके। प्रथम अपील में जो भी जानकारी दी जाती है वो हमेशा निःशुल्क दी जाती हैं, परंतु ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई फीसनामा या फिर कहेंगे किसी शुल्क की माँग अगर लोक सूचना अधिकारी के द्वारा नहीं की गई है, तो भी आप लोग प्रथम अपील में जा सकते हैं। परंतु आप लोग एक काम ज़रूर करिएगा कि आप 30 कार्य दिवस के अंदर संबंधित लोक सूचना अधिकारी से जो संपर्क कर लीजिएगा एक बार कि सर आप सूचना देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आपने कोई निर्णय लिया हो तो हमें अवगत करा दें। आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर आवेदन में संलग्न कर दिया कीजिए ताकि आप लोगों को सहूलियत रहेंगी। तो समय सीमा में जानकारी नहीं मिलने पर अपील की जाती है। अब अपील जो है 30 कार्य दिवस के अंतर्गत, यानी कि ये 35 दिन गुजरने के बाद में
उसके बाद के 30 कार्य दिवस में आप लोगों को 1 माह के अंदर प्रथम अपील करना रहती है। और प्रथम अपील में आप लोगों को प्रथम अपील करने के कारणों को निश्चित रूप से दर्शाना चाहिए कि लोक सूचना अधिकारी ने जो सूचना देने से मना किया या धारा जो भी उल्लेखित की है उसके बारे में, और उसकी काट क्या-क्या लिखेंगे हम लोग, उसके बारे में भी आप लोगों को वहाँ पर ज़रूर उल्लेख करना चाहिए। और यदि कोई प्रकरण न्यायालय में है तो न्यायालय ने सूचना देने से मना नहीं किया है, तो आप लोग उसको सूचना को देने से मना कोई लोक सूचना अधिकारी नहीं कर सकता, जब तक कि न्यायालय उसे उस सूचना को ऐसा न मान ले कि ये सूचना नहीं दी जा सकती है। तो दोस्तों, ये इस प्रकार से 2-4 बिंदु रहते हैं। धारा 8 के अंतर्गत भी लोक सूचना अधिकारी और 11 के तहत भी तृतीय पक्ष की सूचना के कारण भी बहुत सी बार सूचना देने से मना किया जाता है या फिर कोई व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है। लेकिन व्यक्तिगत जानकारी किसी भी लोक प्राधिकारी की नहीं होती है। कोई व्यक्ति अगर शासन में नियुक्त हो रहा है तो उसके द्वारा जो भी दस्तावेज शासन को उपलब्ध कराए गए हैं वो शासकीय हो चुके होते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी लोक सेवक की जानकारी को प्राप्त करना और उसको उपलब्ध कराना लोक सूचना अधिकारी का कर्तव्य होता है। तो इससे आप लोग यहाँ पर ये 45 दिन के अंदर प्रथम अपील पर निर्णय लेने का जो प्रावधान होता है वो 45 दिन का होता है, और वो प्रथम अपीलीय अधिकारी वो होता है जो उससे ऊपर के पद पर हो, या फिर आप लोग उस संबंधित कार्यालय जहाँ पे आपने सूचना के अधिकार का आवेदन दिया है उससे जाकर आप ये जरूर पूछ सकते हैं कि आपके प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन है, ताकि 30 दिवस के अंदर आप वहाँ पर आवेदन दे सकें और उसके पास में 45 दिवस का समय रहता है अपने अपील पर डिसाइड करने के लिए, ना कि अपील पर निर्णय लेने के लिए। तो दोस्तों, द्वितीय अपील, ये प्रथम अपील में 50 रुपये शुल्क है मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन अगर केंद्र सरकार में आप लोग प्रथम अपील करते हैं तो वो निःशुल्क होती है। यानी कि दिल्ली में अगर कहीं आप लोग आवेदन देते हैं तो वहाँ पर निःशुल्क प्रथम अपील होती है, और द्वितीय अपील भी वहाँ पे CIC में दिल्ली में निःशुल्क होती हैं, और ऑनलाइन वहाँ पर सुनवाई भी होती है CIC के अंदर। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में अगर आप सूचना आयुक्त, यानी कि भोपाल हमारे यहाँ पे सूचना आयुक्त हैं, वहाँ पर अगर आप द्वितीय अपील में जाते हैं, प्रथम अपील में भी अगर निर्णय आपके पक्ष में नहीं आता है तो द्वितीय अपील में आपको निश्चित रूप से जाना चाहिए, और यहाँ पर 100 रुपये का चार्ज होता है, और प्रथम अपील का चार्ज 50 रुपये है मध्य प्रदेश के अंदर और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और मध्य प्रदेश में द्वितीय अपील के लिए 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ में आपको अपील करना रहती है। यह अपील जो है वो 3 प्रतियों में आपको करना चाहिए, हालांकि 3 प्रतियां आपको अपने आवेदन की, प्रथम अपील की आवेदन पर हुए निर्णय की 1 प्रति, और प्रथम अपील में जो निर्णय हुआ है उसकी प्रति लगाने के साथ में आपको यहाँ पर 3 प्रतियां, 3 सेट बनाने चाहिए अपने कागज के। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर भेजना चाहिए 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ में। तो ये पूरी जानकारी थी, और यहाँ पर आप लोग इस प्रथम अपील और द्वितीय अपील को फॉलो करने लग जाएंगे तो अपने आप आपको सूचनाएं सही समय पर प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों से ये जानकारियां मिस हो जाती हैं और आप लोग अपील में नहीं जाते हैं, तो आपको सूचनाएं सही समय पर, और उससे ये जो लोक सूचना अधिकारी हैं उनके अंतर्गत उनके दिमाग में यह बैठ जाता है कि ये व्यक्ति अगर सूचना नहीं मिली इसको तो ये अपील में निश्चित रूप से जाता है, तो वो अपने ही आप आपको सूचना उपलब्ध कराना भी शुरू कर देंगे। तो ये जानकारी बहुत अच्छी थी और बहुत महत्वपूर्ण थी। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको और जानकारियाँ चाहिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में तो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।